श्री गणेशाय नमः। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसने पिया है उस रंग जैसा। देखिए पानी क्या है, आप उसमें जो कलर मिला दीजिए वैसा ही रंग का बन जाता हो। हमारे पास जो लोग दिखाने आते हैं कुंडली वगैरह, तो हम कई बार देखते हैं वो जब बोलते हैं कि आज तो हमारा बहुत दिनों से मन बिगड़ा हुआ है, हमारे पास धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, हम बहुत दुखी रहने लगे हैं आजकल। तो उसके पीछे में फिर शोध की गई, देखा गया, और कई बार लगता है कि उनके चंद्रमा की दशा चल रही थी, शुक्र की दशा चल रही थी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो जो चलती है उसके हिसाब से उनको देखा गया कि भाई, और मालूम भी चल जाता है कि इतने दिन से इनको ये हो रहा है। और साथ साथ में उनको पूछा भी जाता है कि भाई आपके घर में कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पर पितृदोष है, ये सब भी लगता है। वास्तु के हिसाब से भी जब हम देखते हैं तो कहीं पर घर में लीकेज तो नहीं हो रहा है, आप पानी की अनावश्यक रूप से बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पर आप दाढ़ी बना रहे हैं और नल खोल के तो नहीं रख दिए, मंजन कर रहे हैं तो नल खोल के तो नहीं रख दिए। और अपने बच्चों को भी आप बता तो देते हैं कि भाई आप ध्यान देते नहीं हैं। और कई बार देखें तो इनकी कोई चेतनता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है, ये नीचे धरती से आता है, ये हमारा क्या, इसमें क्या जाता है, हम तो बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, इस सृष्टि के अंदर में भगवान ने हमें जन्म देकर भेजा है, पंचभूत तत्व से बनी हुई ये धरती है, जिसमें पानी, जिसके बिना आप जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और भगवान ने आपको एक, बोलेंगे ना, इतनी सुलभ चीज़, जैसे वायु के बारे में भी बोलूँगी मैं, हवा के बारे में, लेकिन आज जल मेरा एक बहुत बड़ा, क्योंकि आज बाजू में एक मैं देख रही थी कंटिन्यूअस पानी गिर रहा था। वॉचमैन को बोला, कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्डिंग वाले को बोला, कोई ध्यान नहीं दिया। लास्ट में मेरे को लगा कि चलो इनको अब ब्लेसिंग किया जाएगा। और पिछले जब बिल्डिंग में मैं थी वहाँ पर वॉचमैन देखती थी तो बराबर पानी गिरता था, और मालिक वगैरह जो वहाँ के थे और भी जो लोग थे वो कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मैं हमेशा उस चीज़ के बारे में, क्योंकि डोंगरे जी की जब मैंने भागवत पढ़ा था तो डोंगरे जी ने एक शब्द बोला था उसके अंदर में, वाणी और पानी का सदा सदुपयोग करें। तो वाणी का तो सदुपयोग आप बोलकर करेंगे तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। हमेशा अपने बुजुर्ग लोग बोलते आए हैं ये चीज़। तो मैंने उस वॉचमैन को बोला कि तुम्हारा धन का स्थिति कैसा है, ऐसा वैसा ठीक कमा लेता है? बोला कमाते तो बचता कुछ नहीं है, जो भी आता है कभी इसमें लग गया, कभी बीमारी में लग गया, कभी उसमें लग गया। तो मैं बोली तुमको मालूम है, तुम जो ये पानी चला कर छोड़ देता है तो तुम ध्यान क्यों नहीं देता है? तो वो बोला कि नहीं चलाते हैं, ध्यान तो देते हैं, बस अपनी सफाई में लग गया हो। लेकिन मैं बोली कि देख एक बात बताती हूँ तेरे को, तुमको भी मालूम है कि मैं ये सब चीज़ करती हूँ, तो तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो संबंध है ये तुम्हारा धन का संबंध है, जो तुम्हारा पानी से, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर में चंद्रमा है जो धन भी है, मन भी है, और पानी का भी कारक है, शुक्र है जो पानी का कारक है, उसे आप व्यर्थ जाने देते हैं। तो आप सोचिए कि कुंडली के अंदर में आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। जाने अनजाने में लोग कुंडली मानते नहीं मानते हैं, क्योंकि तो ज्योतिष है, ईश्वर की ज्योति है। और इसमें अगर आप पुरातन में जाएंगे, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं उनके पास आप जाकर अगर सलाह लेंगे तो आप एक ही बात बोलेंगे कि क्या आप पानी का दुरुपयोग करते हैं? अरे भाई, पानी का सदुपयोग कीजिए, आपका धन बचना भी चालू हो जाएगा। अपनी माता का सम्मान कीजिए, अपना जो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, आपका शुक्र का सम्मान कीजिए, यानी पत्नी का, तो धन आपके पास आने लगेगा, लग्जरी आपके पास आने लगेगी। लेकिन लोग देख रहे हैं कि पानी का कोई उनको वैल्यू ही नहीं है। क्यों? अरे क्यों वैल्यू नहीं है? 70% धरती पे भी पानी है, हमारे शरीर में भी पानी है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप खूब प्यासे मर रहे होंगे एक बार कहीं पर रेगिस्तान के अंदर में, कई पिक्चरों भी आपने देखी होगी, एक बूंद के लिए इंसान तरस जाता है, और इस इतने अनमोल रतन को आप यूं ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं। अरे अमृत, अमृत जल है जो अमृत है इस धरती का, इसका सम्मान करें। मैं आपको बहुत विनती करती हूँ, सनम्र निवेदन करती हूँ इस बात के लिए। और अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है और माता के नवरात्रे भी चल रहे हैं चैत्र मास के, और इसके अंदर में माता का ही कुछ ऐसा आदेश होगा शायद कि पानी पर आज वीडियो बना है कि भाई आप तुम पूजा तो बहुत कर रहे हो धन कमाने के लिए, लक्ष्मी जी का माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम सरस्वती गया कुंदेन्दु तुषारहार जयंती मंगलाकारी सर्व मंगल मांगल्ये, आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या उस माँ का सम्मान, जो चंद्रमा है, जो शुक्र है, उनका सम्मान कर रहे हैं आप? घर में पत्नी का, अपनी माता का सम्मान कर रहे हैं? सबसे बड़ा पानी का सम्मान कीजिए, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा, आपका धन भी अच्छा हो जाएगा, आप समृद्धिशाली जीवन जिएंगे, और सुख शांति समृद्धि खुद को प्राप्त करते हुए आप लोगों को भी देने का माध्यम बनेंगे। धन्यवाद, 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 मेरी माँ का धन्यवाद। जल्द ही